अच्छा वो उसने मार दे कब उसने पार्टी करने के बहाना नदी पर ले जाऊं डुबोया हूं। अनेक तरीके हैं। इसलिए बाबा कहा हमारी सुरक्षा के लिए कि किसी को भी अपने कर्म से बोल से दुख मत दो। अगला किरा उसका 100 मन मान ले, ये तो उसके ऊपर है ना। सफाई दिंदे रहो फिर ना न्यूए कोई तो सुरक्षा भी बाबा कर सके। अब जैसे एक मैं ताज़ा उदाहरण दूं अपना ही। एक भाई आया करता हुआ अपनी क्लास में, थोड़ा सा गांव उसका दूर पड़ा था। कई मैं सोचूं हूँ गांव भी ना बताया जाए तो ठीक रहेगा, नाम भी ना बताया जाए तो ठीक रहेगा। कई दिन वो घर क्या तंग आके कि उसकी औरत भी उसका लड़का भी दोनों इकट्ठे होके उसके गैल लाग रहे थे। फांसी लादे हैं। जब बेटा और बहू इकट्ठे हो जाना यूं समझ लो फिर बाबू ने मुश्किल हुई हुई। क्यों घनखरी माताएं क्या कर रहे हैं, वो पति थोड़ा सारी ना मानो वो फिर औलाद पर नहीं धर ले और वो थोड़ा ऊपर न हो जाए जब बाबू के खिलाफ भड़का दे, फिर बाबू के पाया जगह नहीं। तो यह उस गैल बन रही थी। तो एक बार वो घर छोड़ के ने आ भी गया था, रोहतक रहने लग गया। थोड़ा सा इशारा है, कोई कोई तो समझ भी गए हूँ। पूरा तक कुछ महीने हुए वो उरे तो चला गया और पता लग गया कि मैं तो जुलाना सेंटर पर जाने लग गया। और थोड़ा है इशारा बढ़ गया। चलो थोड़ा सा तो न्यू होया वही देख आड़े पाड़ा पुड़िया और दूसरे के डगर जा, तो थोड़ा सा तो फील तो वही है। जो कर घर का आपका कोई लड़का आप तो लड़के बिना लड़ी भी राजी खुशी पड़ोसी के सीरी लाग जा तो कैसा फील होगा। पाड़ा आपने और कमांड जोगा हो जे पड़ोसी के सीरी लाग जा, न्यारा होके अपना बसा ले फिर तो सीड़क से दुनिया होंगी आई। लेकिन पड़ोसी का सीरी लाग जा यह चीज क्यों है। लेकिन बाबा ने तो इसी ज्ञान दे रखा है भी ड्रामा समझो या बिंदी लाना सीखो। हमने बिंदी ला दी तो ये पता चला कि वो फांसी खा गया, क्योंकि उसका छोरा और उसकी बहू तो गैल हो रहे थे, आड़े भी आए थे एक बार। और किसी ने यू घरा को नहीं आंदा घर छोड़ के नाड़ा आ गया और आप इसने भेजो तो वो समझा समझो ही करी मैं तुम्हें फांसी ला रही है नान दे दारू यू पींदा ना तेरे गए लड़दा ना। हिम्मत थी कोई उसकी लड़न की ना हिम्मत होती तो उसे न मारा है आपकी उम्र था। तो ये बेरा पटा वो फांसी खा गया। जब आड़े रंदी रंदी आड़े आंधी आंधी फांसी खावे तो अपने ऊपर भी आवे बात। अकील में बुखारा रखा था जहाँ तो फांसी खा गया के बेरा विभाग ले FIR दर्ज करवा दें अपनी भी तो ये बचा रहे है ना। कितना बचा रह गया हमारा कोई शर्त बात को नहीं। मर गया तो मर गया, उनके घर के जाने वो उनके होगा कि नहीं होगा। तो इस तरह की बाबा बहुत सेफ्टी बचाव कर दे है, क्योंकि यू सारा यज्ञ जितने सेंटर हैं पाठशाला हैं ये कौन चला रहा है। हम तो निमित्त, हाँ ये बाबा चला रहा है। हम तो डगमग भी हो जाओ ऊपर नीचे भी अवस्था हो जाए।
लेकिन बाबा ने कहा मैं संभाल लूँगा, जो निमित्त बनाए हैं उनकी कोई कमजोरी भी होगी तो मैं संभाल लूँगा, क्योंकि वो संभाले हैं। इतने स्टूडेंट है वो इतने जिम्मेवार थोड़ी हैं जितने निमित्त हैं। और बाबा की बात कई बार करें न, इनके मत्थे मामला, तो सारी जिम्मेवारी उठते है तो बाबा फिर संभाल भी रखा है। बहुत सारी चीजें वो आन पुन जिंदा न कह मैं हूं जिम्मेवार। तो जिम्मेवारी लेना ये है असली बात। तो आप सब भी कोई न कोई जिम्मेवारी जरूर लो। तो अब बात चल रही थी टचिंग की और कैचिंग। तो उस समय टचिंग आवे थी, मैं बाजार में हूँ, ले ले नींबू कितने सस्ते रहे, टचिंग आई, कैच होगी, हाँ ले ले, ले लिए। घने सारे लिया करता मैं, बेहद का ऐसा मेरा नेचर था। लेकिन मकाले इनका अचार डाल, कदे मिर्च बढ़िया दिख गई वो लिया, 2-3 डाल का अचार पीपी ठोक दी हमने। न्यू बेरा ना क्यों के करांगे इतने का, बस टचिंग आवे कैच करा और कर लिया। दाल ले ले 10 किलो, जबकि जब तो संख्या भी थोड़ी है थी, लेकिन ली गई। न्यू एक एक चीज सारी चीज ली गई। फिर यू दूसरी एक और आई और ये सारी भैंस बेच दे, सारी बेच दी। ना तो राखी न्यू थी, या बढ़िया करने की है, या घना दूध देने वाली की है, या तो इतने की हो जाएगी या पड़ जाएगी। बहुत सारे ने पड़ता लाओ है ना, जब भैंस रखें या रखने ना, सारी बेच दे, सारी बेच दी, एक भी नहीं रखी। इस तरह की तैयारी बाबा ने टचिंग से और कैचिंग के द्वारा करवाई। फिर वो बाढ़ आगी, धरती भी पाटी, घर जड़े नीचे थे उड़े पानी भर गया, जड़े ऊंचाई थी उड़े धरती पाटी गई। वंडरफुल खेल था, हाहाकार मच गई सारे गांव में, गुआंढ में। अखबार भरे गए, लोग आने लगे ट्रक भर भर सामान देने खातिर, सहायता खातिर। हमने देखा लोग जमीन वाले लत्ते दूसरे और सामान लेने वाले दूसरे, फटे पुराने भैया तो मरण वाले हैं। इसे देखे हमने, ब्राह्मण देखे, इसे एकदम इसे हो गए भिखारी भर के लेने जाऊं। जब हमारा संकल्प भी नहीं आया, इतने ठाठते रहे हम। महीने 1.5 महीने जितने यू रहा, हमने रोटी नहीं कोई। तो क्या करा, खीर। ये वंडरफुल रिकॉर्ड है मेरा, कदे भूल नहीं सकता। कई बार बताना पड़े क्यों नए नए आऊँ, क्यों न के बेरा पटेगा। जो कर बाबा आई मुरली में कह दे, तुम आत्मा हो या पक्का करो, दे के संबंधों को भूलो। कई बन जा बाबा बोला तो नहीं हो रहा, काज भी आए बात कही थी, परसों भी आए कही थी, इससे का रट्टा रखे। लेकिन बाबा ने बेरा है ये हुए तो कोनी, आत्मिक अवस्था तो कोनी बनी, ये देहधारिया न भूले तो कोनी, इतना वो रट्टा रखेगा। ये जो कोई भाई प्यास लग रही हो बूढ़ा आदमी ने, अनु कह दे पानी पिए भाई, हाँ लाऊं हूँ, और वो भूल जाए तो फिर दूसरे क्यों कवे नहीं, वो कहीं जाएगा। सेवा करो सेवा करो, हम इस सेवा न जाना, हाँ बाबा उस सेवा न जाना।
तो यह है, अपने आप को बीच में किसी ने याद ना करो, तो आप कैच कर पाओगे। क्योंकि मान लिया आपका फोन आ गया किसी जरूरी, और आप पहले बिजी हो, हकीम तो वो और दूसरी कॉल पर व्यस्त हैं, आ जाएगा ना, तो इसलिए आप सुन नहीं सकते। इसलिए आप व्यस्त नहीं पाने चाहिए, बाबा ने अपने खातिर देगा, इसी खास चीज अड़चने नहीं आओगी फिर आप हाहाकार में भी आप वाह वाह जियोगे, जिक्र में जिया, कसूते ठाठ रहे, कोई काम में नहीं, मुरली सुनना और बाबा याद करना और कीर कहानी। देव इतबार पानी दरिया मन, और बाढ़ में भी मेरा गूठा भी नहीं बीजा, इतने कसूते ठाठ रहे।